और इसी भी सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी से अनुरोध करता हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। आप सबकी ओर से जो 60,000 से अधिक अभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, कृपया तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज का यह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम इतिहास रच रहा है मित्रों। और इस समय लखनऊ के इस डिफेंस श्री राजीव कृष्ण जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट आधारित रही। उत्तर प्रदेश पुलिस की यह परिवर्तनशील यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी। यह प्रक्रिया किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि प्रणाली पर जनता के विश्वास की परीक्षा थी। और हमें संतोष व गर्व है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह कठिन परीक्षा पास की। 48,17,441 अभ्यर्थियों के लिए 1174 केंद्रों पर 10 पालियों में आयोजित यह परीक्षा तकनीक के सशक्त उपयोग, फेस रिकॉग्निशन, एआई, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, ऑनलाइन डाटा प्रबंधन, सुदृढ़ और डिटेल्ड एसओपीज तथा मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में सभी जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की अभूतपूर्व सहभागिता और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों और कर्मियों की कर्मठता, इन सभी ने न केवल इसकी सुचिता को सुनिश्चित किया, बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल स्थापित किया। साथियों, अब जब आप सभी उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के रूप में इस पवित्र जिम्मेदारी को निभाने जा रहे हैं, तो आपके प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का संकल्प है कि आगामी 20 जून से 112 केंद्रों पर प्रारंभ होने वाला ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा जो पुलिसिंग के परंपरागत मूल्यों, शारीरिक दक्षता, अनुशासन और कानूनी समझ के साथ साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान, संवाद कौशल, नागरिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार और महिलाओं और बाल सुरक्षा के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण से भी आपको लैस करे। आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस के इस नए, मजबूत और संवेदनशील स्वरूप का हिस्सा बनने के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय मंचासीन हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। 60,000 से अधिक आरक्षी नागरिक पुलिस को नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य एवं गरिमामयी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय संजय निषाद जी, माननीय बेबी रानी मौर्य जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय आशीष पटेल जी, माननीय अनिल कुमार जी, माननीय राकेश सचान जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल सिंह जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पुलिस ऑफिसर्स, पत्रकार मित्र और सामने पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे आरक्षी भाइयों तथा बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से
आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज मुझे कहने में इस बात का फक्र हासिल है, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध था, जो संगठित अपराध था, जो नक्सलाइट मूवमेंट थे, हम कह सकते हैं कि देश को डिस्टर्ब करने वाली जो शक्तियां थी उनका समूल सफाया करने का काम माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमें अच्छी तरह याद है जब कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों की सरकारें होती थी, नक्सलाइट मूवमेंट में भोले भाले ग्रामीण निरपराध लोग अचानक मारे जाते थे। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी, आपने जो प्रण लिया, देश के अंदर से अशांति फैलाने वाले, खून खराबा करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का समूल नष्ट करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, हमें फक्र है आपके नेतृत्व पर, गर्व है आपकी ताकत पर। आपने वास्तव में वो करके दिखाया जिसका सदियों से आजादी के बाद से लगातार इंतजार हो रहा था। आपने तय किया है कि भारत की धरती से हम नक्सलाइट मूवमेंट को समाप्त करेंगे। आपने जो समय सीमा तय की है, मुझे लगता है उससे पहले जुलाई माह में ही पूरी तरह से जो नक्सलवाद मूवमेंट है पूरे देश से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मार्ग निर्देशन में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी। हम कह सकते हैं वो आपका ही सबल नेतृत्व था जब 14 में आपने लखनऊ आकर के देश के कार्यकर्ताओं के एक साथ आह्वान करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 17 में 325 से अधिक सीटें लाकर सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। मैं ऐसे अवसर पर आभार प्रकट करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश ने दुनिया के पैमाने पर अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान से लेकर कृषि विज्ञान, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ कदम ताल कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर हम 11वें पायदान से निकलकर 5वें और आज हम 4थे पायदान पर खड़े हैं। हम कह सकते हैं कि भारत माता की जब 100वीं वर्षगांठ हम सब मनाने जा रहे होंगे, विकसित भारत का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसको आपके अगुवाई में हम सब पूरा करने के तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने आरक्षी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उज्जवल भविष्य के लिए बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत पूरी तरह से अपराधी और माफिया तत्वों का सफाया करते हुए जनजीवन के कल्याण के लिए हम सब एक साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, कृपया सभा को संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जयकारा करना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री, वर्तमान राजनीति के चाणक्य, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्री अमित शाह जी का लखनऊ की धरती पर मैं मंच की ओर से, आप सब की ओर से, प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश मंत्री परिषद के वरिष्ठ साथी आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय धर्मपाल जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, आदरणीय आशीष पटेल जी, आदरणीय राकेश सचान जी, अनिल कुमार जाटव जी, आशीष पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ साथी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि,
और यहां इतनी भारी संख्या में जब आप आए हैं तो मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हम सरकार में नहीं थे और पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। उस समय का माहौल यह था कि आप सब पुलिस के जो जवान हैं, आज ऐसे युग में आप पुलिस सेवा में आए हैं जिसमें आपको चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और सही मायने में राम राज्य, सही मायने में सुशासन या स्थापित करने की बागडोर आ रही है। हम लोग नारा लगाते थे 2017 के चुनाव के समय, माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और नारा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। यह उस समय का नारा था, लेकिन आज उसे यथार्थ में बदलने का दायित्व आप सब युवाओं के कंधों पर आया है। मैं यही आप सबको आह्वान करूंगा, यहां से संकल्प लेकर के जाइए। अपराधी कोई कितना भी बड़ा हो, वो सिर्फ अपराधी होता है। आप ऐसे समय में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में शासन है और उत्तर प्रदेश में उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास और भर्तियां। अगर मैं आपसे सवाल करूं, बताओ किसी को पैसा देना पड़ा है क्या पुलिस भर्ती के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, देना पड़ा है क्या? लेकिन पहले बिना पैसा दिए भर्ती नहीं होती थी। आज भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां, नकल माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश आज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप सबका मैं यही आह्वान करूंगा कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को योग्य ढंग से निर्वहन करने का संकल्प लेकर के जाइए। आप सौभाग्यशाली हो, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जिनका बहुत लंबा राज्य सरकार का भी, भारत सरकार का भी अनुभव है, वह हमारे बीच में यहां पर आए हैं जब आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। यह अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, और इस क्षण को संजो करके जाइएगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ, क्योंकि यहां पर हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, तो ज्यादा समय न लेकर के आप सभी जो आरक्षी भाई बहन हैं उनके लिए बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं देता हुआ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ, उत्तर प्रदेश के सुशासन की बागडोर आपके हाथों में आ रही है, इसकी शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो घड़ी आ गई है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, यानी नवनियुक्त आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण का समय आ गया है। मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी से एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कृपया मंच के अग्रभाग में पधारें, और मैं अनुरोध करूंगा श्री राजीव कृष्ण जी से कृपया अतिथियों की सहायता के लिए आगे आ जाएं। और अब मंच पर सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं संत कबीर नगर के सत्यम नायक को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आपका अपना साथी सत्यम नायक। इस समय मंच पर है, माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहा है सत्यम नायक। सबसे पहले